दतिया की जनता में वो जो आग दिल्ली में लगी हुई थी, वो आज पहुंची है क्या युवाओं की? नहीं, अभी से इनकार तो नहीं कर सकते। वो आग तो सभी जगह भड़क हुई थी, चूँकि सोशल मीडिया अब इस दौर नए दौर का मीडिया है और हर किसी के पास वो मीडिया अपने हाथ में है, मोबाइल पर वो रील सब ने देखी है। मगर चूँकि उपचुनाव होता है, उपचुनाव कुछ अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, तो अब यही वजह है कि जो कांग्रेस का फोकस है वो नई उम्र के वोटों पे भी ज़्यादा हो गया। इस आंदोलन के बाद कांग्रेस उन लोगों को भी बड़े फोकस कर रही है कि जो पहली बार के वोटर हैं उन पर फोकस कर रही है, उनको ये बात बता रही है कि किस तरीके से परीक्षाओं में भ्रष्टाचार हुआ, उसके बाद ये कुछ हुआ। मगर कुल मिला के कांग्रेस भी यहाँ पे कम नहीं है। कांग्रेस ने भी यहाँ पे बहुत जम के तैयारी की हुई है, अपने सारे नेताओं को उतारा हुआ है। जीतू पटवारी हर गांव-गांव जा रहे हैं। आज यहाँ जीतू पटवारी भी हैं, जयवर्धन सिंह भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं, तकरीबन सारे बड़े नेता कांग्रेस के यहाँ। जब मैं जिस जगह बैठा हूँ यहाँ पे कांग्रेस का वॉर रूम है, तो सारे बड़े कांग्रेस के नेताओं ने पूरी ताकत लगा दी। और कांग्रेस के साथ चूंकि पिछला वो एक बाई इलेक्शन जीत चुकी है विजयपुर का, तो वो जानती है कि बाई इलेक्शन को कैसे जीतना चाहिए, किस तरीके से रणनीति बनाना चाहिए। मगर बीजेपी भी कम नहीं है और मैं कहूँगा ये चुनाव दोनों तरफ से खुला हुआ है, कोई कम नहीं है फिलहाल। फिलहाल तो कोई कम नहीं और किसी को कम आंका भी नहीं जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तीसरा मोर्चा भी हम देख रहे हैं, असपा का मोर्चा भी हम देख रहे हैं, तो दामोदर यादव को लेकर कैसा माहौल है वहाँ की आबो हवा में? देखिए, वो जो दामोदर यादव जिस पार्टी पे के चुनाव पर लड़ रहे हैं, आज़ाद पार्टी, वो पार्टी मध्य प्रदेश में कोई जानी पहचानी पार्टी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि वो दलित वर्ग के जो युवा हैं उनमें थोड़ी पॉपुलर पार्टी है, मगर उसको कोई बहुत असर नहीं होगा। मगर बीजेपी उसको ये सोच के खुश है कि ये यदि वोट काटेगी भी तो कांग्रेस के एससी जो दलित वोट्स हैं या अनुसूचित जाति के वोट हैं उनको काटेगी। इसलिए बीजेपी चाह रही है कि ये पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले जाए। मगर कांग्रेस भी समझिए कि उसका जोर जिन लोगों पे है वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा ताकत दी जाए। कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा स्विंग कर रही है और कांग्रेस ये मुद्दा उठा रही है कि ये चुनाव बिना किसी वजह का चुनाव है। इस चुनाव की वजह नहीं थी। दरअसल ये चुनाव जिस अंदाज में किया गया है और जिस तरीके से उनके विधायक को डिबार किया गया है, अयोग्य किया गया, कांग्रेस उसको मुद्दा बना रही है कि इस चुनाव की कोई वजह नहीं थी, चुनाव थोपा हुआ चुनाव है। अब बड़ी बात यही है कि जनता कितनी कन्विंस होती है कांग्रेस की बात से और कितनी कन्विंस होती है इस बात से कि उनके यहाँ का जो बड़ा लीडर था जिसने यहाँ पे विकास किया है, नरोत्तम मिश्रा, उसका जो अपमान हुआ है या उसको जिस तरीके से अचानक हुआ है उस पे उसकी नाराजगी किस तरफ जाती है। क्या वो कांग्रेस के खाते में जाएगी या वो बीजेपी वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं को मना पाएगी? यही वजह कि बीजेपी ने तकरीबन पूरी बम्बार्डिंग कर दी है और आने वाले 2-3 दिन बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ सारे नेता आएंगे, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, रोड शो कर रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। तो कुल मिला के अगले 2-3 दिन दतिया में जमकर घमासान हो रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए कहा भी जा रहा है कि इस चुनाव में साफ हो जाएगा राजनीतिक समीकरण कैसे सधते हैं। जैसा कि आप कह रहे हैं कि कांग्रेस इसे थोपा हुआ चुनाव कह रही है। 5 साल का कार्यकाल दे दिया जाता है एक प्रतिनिधि जो चुनकर जाता है, लेकिन यहाँ पर 2.5 साल में ही नौबत आ गई है कि दोबारा आपको रिपीट करना पड़ रहा है। और उसमें भी गुलरेज जी, ये नरोत्तम मिश्रा को काफी आगे रख रहे हैं आप लोग। नरोत्तम मिश्रा को विनिंग फैक्टर के तौर पर भारतीय जनता पार्टी देख रही है क्या? देखिए अंजलि, मैं आपको पहले भी कहा हूँ, वापस यही कहूंगा कि नरोत्तम मिश्रा जी हमारे बहुत वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हैं। उनका एक्सपीरियंस जो है वो बहुत काम का है। प्लस नरोत्तम मिश्रा जी की एक जिसको कहते हैं उनसीयत उस क्षेत्र से है, उसके विकास से है, क्योंकि उनका जुड़ाव वहां से है। तो नरोत्तम मिश्रा जी के रोड मैप पर ही विकास होगा और उन्होंने करके दिखाया भी है वहां विकास। आप बताइए मुझे कि कांग्रेस के इतने साल का शासन जो था उसमें कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, कोई वेटनरी कॉलेज नहीं था, कोई फिशरी कॉलेज नहीं था, कुछ नहीं था दतिया में। तो दतिया को एक तरह से बहुत पिछड़ा हुआ सेक्टर बना के रखा था, सेंटर बना रखा था, वहां तो होड़ लगी थी पिछड़ेपन की। तो नरोत्तम मिश्रा जी और भारतीय जनता पार्टी ने ही तो उसको प्रगति के मार्ग पे लाया है और आगे भी हम ही लाएंगे। ठीक है, 2.5 साल जो हुआ पब्लिक को भी लगता है कि वो उनको मूर्ख बनाया कांग्रेस पार्टी ने और मूर्ख बनाकर वोट ले लिया, लेकिन ठीक है, अब वापस से एक इलेक्शन का समय है और पब्लिक जो है वो सब कुछ ठीक कर देगी। ब्रजेश जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ अंजलि, ये बीजेपी के प्रवक्ता हैं गुलेज भाई, इससे पूछिए कि यदि नरोत्तम मिश्रा यहाँ विकास की गंगा बहा रहे थे आपके शब्दों में, तो फिर नरोत्तम मिश्रा को आगे मौका क्यों नहीं दिया? बिल्कुल, देखिए विकास की गंगा और आगे बढ़ाते और यहाँ विकास करते, इतना अच्छा मौका था उनको
टिकट देने का, उनको हाँ, क्या फिर गलती उनको कर गए धमकी बता भी नहीं देनी दीजिए, पड़ती, क्या फिर गलती कर गए, क्यों नहीं दी एसपी टिकट? कलेक्टर को भी नहीं पीटना पड़ता फिर उनको। ब्रिजेश भाई, भारतीय जनता पार्टी में एक बुके ऑफ लीडरशिप है, एक गुलदस्ता है लीडरशिप का, और जिस फूल को हमारा केंद्रीय नेतृत्व जो है वो चयन करता है उसको आगे लाता है। चुनाव में एक किसी को ही अवसर दिया जाता है, बाकी हमारी लीडरशिप है ये वाला फूल क्यों उखाड़ दिया गमले से? नहीं, गुलरेज जी कहते हैं ना आजकल के जमाने में जो दिखता है वो बिकता है। अगर हम अभी जेनजी प्रोटेस्ट को देख ले, आशुतोष तिवारी बहुत ज्यादा दिखते नहीं है क्या? इसीलिए उनको क्या कहते हैं, उनको जनता तक पहुंचाने के लिए आपको बड़े लीडर्स का सहारा लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी को? अंजलि, भारतीय जनता पार्टी में हमेशा जो कमल का फूल मेरे पीछे है वो ही चुनाव लड़ता है, वही उम्मीदवार होता है। हाँ। और हमारी संगठन निष्ठ पार्टी है और संगठन चुनाव लड़ता है और जिताता है।